अपने बारे में कैसे जान सकते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, युवराज। हाँ, युवराज ने पूछा कि हम अपने बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि हम कैसे जाने कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हाउ डू वी नो अबाउट आवरसेल्व्स? किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अगर मेरे को कोई एक चैप्टर समझना है तो मैं चैप्टर कैसे समझता हूं? मैं पढ़ता हूं ना उसे, मैं किताब खोलता हूं, मैं शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, और उस पढ़ने के एक्शन में इन्वॉल्व क्या है, मैं अटेंटिव हूं, मेरा ध्यान है उसके ऊपर कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं उसे वैसे वैसे मैं समझने लग जाता हूं। क्या मैं पहले ही एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ चला जाऊं कि मैं अपने बारे में जानता हूं कुछ, कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं कुछ, इस चैप्टर के बारे में जानता हूं? क्या ये प्री कंसीव्ड नोशन होना चाहिए? क्या मैं पहले ही समझ के चलूं कि ये चैप्टर बुरा है या ये चैप्टर अच्छा है? क्या मैं पहले से ही सोच के चलूं कि ये चैप्टर यूजलेस है या यूजफुल है? अगर मेरे पास अपने आप को जानने के लिए, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक को जानने के लिए, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो मेरे बारे में ही हो, मेरी ही कोई एक टेंडेंसी हो जिसको मुझे समझना है, किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हमारे पास एक प्री डिटरमिन्ड आइडिया है, अगर हमारे पास पहले ही उसके बारे में कोई इमेज बनी हुई है, कोई पिक्चर बनी हुई है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, या इससे मेरा फायदा होगा कि इससे मेरा फायदा नहीं होगा, या इसमें पढ़ने में मजा आएगा या नहीं आएगा, अगर मेरे पास पहले से ही ये सारी एक बनी बनाई एक तरीके से सोच है, एक प्री डिटरमिन्ड आइडिया है मेरे पास, तो मैं उस चैप्टर को कभी नहीं समझ सकता। तो ऐसे ही अगर युवराज अपने बारे में पहले से ही सोचता है कि युवराज बहुत अच्छा है या युवराज बहुत बुरा है, या युवराज सोचता है कि उसे पॉजिटिव बनना है या युवराज सोच रहा है उसे नेगेटिव बनना है, जब तक युवराज के पास जो भी आइडियाज हैं युवराज को लेकर कि युवराज वैसा है कि मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं खेलने में अच्छा हूं, या मैं ये चीजें मेरे को अपने बारे में पता है क्योंकि मेरी हैबिट्स हैं, मेरा पास्ट मुझे पता है क्या था। अगर मैं अपने बारे में कोई आइडिया लेकर चल रहा हूं अपने पास्ट से, मेरा पास्ट मेरे को किसी तरीके से कुछ डिफाइन करता है कि कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उसमें मैंने किसी तरीके का एक्शन करा होगा और मैं उसको फैक्ट मान लेता हूं, तो यहां से जो भी मैं अपने बारे में समझूंगा वो गलत ही होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, मतलब मैं इसको अपने बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। तो हमें अपने आप को समझने के लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम एक चैप्टर को समझने के लिए उसको पढ़ते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को पढ़ना होगा, लेकिन उसको पढ़ने से भी पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे पास कोई प्री डिटरमिन्ड आइडिया तो नहीं है, कि कोई पहले से ही एक कॉन्सेप्ट हमारे बारे में कि या तो हमें अच्छा ही होना होगा या तो हमें बुरा होना होगा, कि मैं अपने आप को या आप अपने आप को समझ रहे हो किसी फायदे के लिए, कि सर ने भी समझाया है कि अपने आप को समझना होता है और अपने आप को समझने से इंटेलिजेंस जगती है, तो चलो मुझे अपने आप को मेरी इंटेलिजेंस जगानी है, इसीलिए मैं अपने बारे में समझने की कोशिश करता हूं। आप अगर कोई फायदा ढूंढ रहे हो अपने आप को समझ के, आप सोच रहे हो कि आपका कोई फायदा हो जाएगा, तो यहां पे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप पूरे टाइम अपना फायदा ढूंढते रहोगे, आप फ्री नहीं होगे। टू लीव योरसेल्फ कंप्लीटली फ्री विदाउट एनी प्री डिटरमिन्ड आइडिया, विदाउट एनी इमेज, बिना किसी पुराना पास्ट की कोई आपकी हैबिट जो आपके बीच में आएगी, अगर ये सारी चीजों को पीछे छोड़ के ही हम अपने आप को फ्री रख पाएंगे अपने बारे में समझने के लिए। अगर हम ये अपने बारे में समझ रहे हैं किसी फायदे के लिए कि हम कुछ बन जाएंगे ये सब करके, तो ये सब नहीं, ये सारी चीजों को साइड में रख के ही हमारे बारे में हमारे जो आइडियाज हैं उनको साइड में रख के ही हम फिर अपने पास आ सकते हैं, फिर हम अपने आप को पढ़ सकते हैं। अब अपने बारे में पढ़ना क्या है, हमने अपने आप को फ्री कर लिया, सपोज करो हमने अपने आप को फ्री कर लिया हमारे किसी प्री डिटरमिन्ड आइडिया से, हमारे किसी बायस से, इन सब से हम फ्री हो गए हैं। अब पढ़ना क्या है अपने बारे में, आपको आपका डेली बिहेवियर देखना है, आपको देखना है कि आप किस किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हो, कहां आप झूठ बोल देते हो। ऑब्वियसली सब बात है, सब यहाँ पे दिन में कभी ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे झूठ बोलते ही होंगे, है ना। लाइंग इज अ डिफॉल्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स बिहेवियर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे झूठ जो बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं झूठ बोल के पालूंगा और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि मुझे झूठ बोलना है। आप जहां जहां पर पाते हो कि आप मजबूर हो, जहां पे आपको लग रहा है कि अरे नहीं यहाँ पे तो एक तरीके से मेरे को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कि यहाँ पे मेरे को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं मजबूर हूं, तो उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैं क्यों मजबूर फील कर रहा हूँ। जो भी हम अपना काम करते हैं हमें लगता है कि हाँ ये तो करना ही होता है क्योंकि ये मजबूरी है,
तो वो क्यों मजबूरी है, वो किसने मेरे दिमाग में बिठाई। आप जहां पर डरे हुए हो, आपको देखना पड़ेगा कि आप उन जगहों पर डरते ही क्यों हो। जैसे आपको एग्जाम को लेकर डर है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी एग्जाम आते हैं तो मैं डर क्यों जाता हूं अचानक से। जब आप अपने बिहेवियर को देखोगे, अपनी इनअटेंटिवनेस को भी देखो कि आप जैसे किन किन जगहों पे इनअटेंटिव हो जाते हो, और जहां जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो क्या रीजंस है कि जहां पे आप वहां पे एक्साइटेड होते हो, क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा खुश कर देती हैं, और ये क्यों खुश कर रही हैं अपने आप को। जो चीजें आपको दुखी कर रही हैं वो क्यों दुखी कर रही हैं आपको। आप पहले से ही अगर ये बना के चल लोगे कि नहीं मेरे को इस माहौल में तो खुश होना ही है, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और सब बोलते हैं ना कि फेस्टिवल्स का टाइम है, खुश हो, तो ये खुशी एक तरीके से आपको बताया नहीं जा रहा कि आपको खुश होना है, आप ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किए जा रहे हो कि देखो फेस्टिवल्स का माहौल है, चलो चलो खुश हो, फेस्टिवल्स के टाइम पे तो सब खुश होते हैं ना। तो ये देख नहीं रहे आप कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि आप प्रोग्राम किए जा रहे हो खुश होने के लिए कि यू हैव टू बी हैप्पी इन फेस्टिवल्स। तो ये हैव टू कैसे हो सकता है। कोई भी खुशी, कोई भी हैप्पीनेस क्या स्पॉन्टेनियस नहीं होती, क्या रीजन होता है किसी चीज का। अगर आपको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि आपको खुश होना है, तो क्या वो खुशी वाकई में असली खुशी है, या इट इज समथिंग नॉट रियल, इट इज समथिंग ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल, फेक। क्योंकि आपको जहां बता दिया जा रहा है कि आपको खुश होना है, वहां पे असली खुशी है कहां, वहां पे कुछ स्पॉन्टेनियस थोड़ी ना है। और जहां आपको बता भी दिया जा रहा है कि यहाँ पे दुख है, तो वहां पे एक्चुअल दुख है कहां, वहां पे तो आपको बस बोल दिया गया है कि यहाँ पे दुख होना होता है कि अरे ये देखो चले गए हैं, अब ये क्योंकि जा चुके हैं दुनिया से, तो हम दुखी हो। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें खुश होना है इसमें, बट ये दुख का पार्ट क्यों है कि जब कोई चला जाता है और सब दुख मनाते हैं, क्या इसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे दुख क्यों होता है सब। क्योंकि ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है ना, लाइफ में हम आते हैं, लाइफ में हम जाते हैं, और इस चीज पे आते हैं तो खुशी होती है बहुत ज्यादा सबको, और जाते हैं तो बहुत ज्यादा गम होता है। तो ये खुशी क्यों हो रही है और ये गम क्यों हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी अज्यूम्ड फैक्ट है हमारी लाइफ का कि जब कोई पैदा होगा तो हम खुश होंगे, और जब कोई चला जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। ये भी एक अज्यूम्ड फैक्ट ही है। तो जब जहां जहां हमारी ये सारी अजम्पशंस हैं कि किसी के आने पर खुश हुआ जाता है या किसी के जाने पर दुखी मनाया जाता है, अगर ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, क्या हम फैक्ट के बारे में खुशी या दुख रखते हैं। सूरज सुबह निकलता है सुबह, क्या इसके बारे में आप खुश होते हो या आप इसके बारे में दुख होते हो? कुछ नहीं ना, फैक्ट तो एक फैक्ट है। अब ऐसी लाइफ का भी एक फैक्ट है कि हम आते हैं और फिर हम जाते हैं, बट इस फैक्ट को लेके हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। आने पर खुशी बहुत ज्यादा होती है और जाने पर बहुत ज्यादा दुखी हम होते हैं। तो अगर ये भी एक फैक्ट है, तो इस फैक्ट में हमारी फीलिंग्स कहां आ रही हैं। तो खुद को जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कितना हम फैक्ट से रूल्ड हो रहे हैं और कितना हमारी फीलिंग्स हैं हमारे पास, कि हमारे एक फैक्ट है लेकिन वो फैक्ट हमें बहुत बुरा महसूस करवा रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम एक किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, हमारी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये फैक्ट है। मैं अगर मैथ्स से स्ट्रगल करता हूं तो ये एक फैक्ट है मेरे पास। अब इसको लेके मैं दुखी क्यों हूं? मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को पढ़ के जा सकता हूं और उसमें अपना पेपर दे सकता हूं और उसमें मेरे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स आ सकते हैं। बट जो उसमें मेरे मार्क्स आए, क्या मेरे को उसको लेके नेसेसरली दुखी होने की जरूरत है? या अगर मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा हूं और मेरे उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो उस अच्छे नंबर आने को किसी चीज को लेके मेरे को नेसेसरली उसके बारे में खुश होना जरूरी है? क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट में मैं अच्छा था और उसमें मेरे अच्छे नंबर आ गए, खुश, ठीक है। मेरे को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए ना। मुझे जो असली खुशी अगर ढूंढनी भी है मुझे अपनी स्टडीज में, तो वो पढ़ने में ढूंढनी है कि मेरे को सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आ रहा है। तो जो भी मेरा ऑलरेडी बंधाया है, जो भी प्री डिटरमिन्ड है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि मेरे खुश होने की जगहों पर मेरे को खुश होना है और जो मेरी दुखी होने की जगहें हैं मुझे वहां पे दुखी होना है, जब तक मैं इन सारी चीजों को देखूंगा नहीं कि ये सारी चीजें क्या हैं, तब तक मैं अपने बारे में जान नहीं पाऊंगा। तो अपने बारे में जानने के लिए मुझे पल पल अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप अपने आप को देख तो सकते हो ना। आपने जब झूठ बोला है तो भले ही दुनिया को लग रहा हो आपने सच बोला है, युवराज तो जानता है ना कि उसने झूठ बोला है, तो उसको बस यही देखना है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने झूठ बोला। बस ऑब्जर्व करना है ये फैक्ट। खुद को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना, खुद की ही आदतों को देखना, खुद के ही बिहेवियरों को समझना आपको आपके पास और ले जाएगा, आपको असलियत में आपसे मिलवा पाएगा। जो अभी आप हो वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का ही पार्ट हो।
वो अलग अलग दिशाओं से आपके पास इन्फ्लुएंसेस आए हैं और उन इन्फ्लुएंसेस के चलते आप बन गए हो। कुछ इन्फ्लुएंसेस आए हैं आपके एजुकेशन से, कुछ आए हैं आपके स्कूल से, कुछ आए हैं आपकी फैमिली से, और कुछ आए हैं आपकी टीचर्स से। ये सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। आपको हमेशा बताया गया है कि अच्छा इंसान बनो, बुरी बात ये बुरा इंसान बनना बुरी बात होती है। अच्छा इंसान होना क्या होता है, बुरा इंसान किसी को बुरा वाकई में क्या बनाता है, जब तक हम ये इसके बारे में कोई ओरिजिनल नहीं सोच रहे हैं, हम बस अच्छा बनने के लिए अच्छा बन रहे हैं। हमें बोल दिया जाता है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, ये पूछना पड़ेगा ना कि रिस्पेक्ट ही क्यों करनी होती है? जस्ट बिकॉज कोई हमसे बड़ा है इसलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करें? या रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में जो इक्वेशन होती है उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर मेरा और आपका एक रिलेशनशिप है और आपको लग रहा है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, या मुझे लग रहा है मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आएगी। मैं बस आपसे एज में बड़ा हूं, या मेरा और आपका ऐसा कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है और उस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के चलते मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो ये एक फॉर्मेलिटी है। मैं कुछ बताए हुए रूल के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। कुछ मेरी रिलेशनशिप हमारा ऐसा नहीं है विच इज अ बाय प्रोडक्ट, जिसमें रिस्पेक्ट एक बाय प्रोडक्ट बन रही है कि मैं और आप जो जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन शेयर बहुत जिस तरीके से आप लगातार बातें कर रही हैं, आप एक बहुत बढ़िया चीज को talking about real life. It is not bookish. Value. वैसे मैम रेज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बुकिश नहीं है, ये वाली जो बात है जो मैम ने बोली कि बुकिश नहीं है, होनी तो एक्चुअली बुक में भी चाहिए ही थी कहीं ना कहीं, बट एजुकेशन में ऐसा ही होता है। एक और प्रूफ हमें देखने को मिलेगा कि कैसे हम इंटेलेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। कैसे हमें बोला जाता है कि हाँ आप कॉन्सेप्ट समझो, आप दुनिया के बारे में समझो, और हमारे बारे में नहीं समझाया जाता हमें। और क्योंकि हमें हमारे बारे में नहीं समझाया जाता, इसीलिए जब भी हम यूज करते हैं, जिस डोमेन में हम फंक्शन करते हैं, वो होता ही इंटेलेक्ट का है। हमारे पास तभी कोई इंटेलिजेंस आ नहीं पाती अपने बारे में, अपने ही बिहेवियर को लेके। तो युवराज, अपने बारे में जानने से ही हमारे पास एक इंटेलिजेंस आती है, और खुद को जानने का फिर मतलब ही यही है डेली अपनी चीजों को समझना कि हम किन कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करते हैं, किन चीजों में हम अपने आप को बोल के बैठे हैं कि ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। इन सारी चीजों को क्वेश्चन करके ही, अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही हम अपने बारे में सीख पाएंगे कि किन लोगों से हम डरते हैं और कहां पे हम एकदम ही बिल्कुल एकदम वी आर कंप्लीटली ब्रेव, वी फील दैट वी हैव अ सर्टेन कॉन्फिडेंस। ये सारी चीजों को जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमें हमारे बारे में कुछ पता लगेगा, और ऐसे ही अपने बारे में जाना जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि आप बोर क्यों होते हो। बोर्डम एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज होती है। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को पाते हैं कि हम बोर रहते हैं, और बोरियत का पार्ट ही यही है। आप कितनी भी अपनी इंटेलेक्ट एक्सरसाइज कर लो, कितना भी आप बाहर के सब्जेक्ट्स के बारे में चीजें समझ लो, लेकिन हम देखेंगे कि हम कंटिन्यूअसली बोर ही हैं। और ये बोर्डम फिर क्या है? ये बोर्डम इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर लाइफ। जो हम अंदर से हैं, हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं कोई सूनापन है, समथिंग इज मिसिंग, और वही रिफ्लेक्ट करता है हमारा आउटर बिहेवियर विच वी रियलाइज इन फॉर्म ऑफ बोर्डम। क्योंकि हमारे पास ही कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, हम अपने अंदर से, हमारे पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई अटेंटिव लाइवली क्वालिटी नहीं है लाइफ को लेकर। इसीलिए हर इंसान हर दूसरे सेकंड बोर होता है, और तभी इतने सारे अब एंटरटेनमेंट के मोड हैं। हर चीज आपको एंटरटेन ही कर रही होती है। मोबाइल फोन इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। अब उसमें आप चीजें भी पढ़ सकते हो, उससे आप कुछ और भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट हमारे लिए वो सिंपली एक एंटरटेनमेंट का ही सोर्स है और कुछ नहीं। तो हमें यही देखना पड़ेगा कि जहां जहां पे हम बोर भी हैं, जैसे अभी आपने उसको कुछ करा और आप इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए कि आपने कुछ पीछे से उसे चुभाया उबाया है और आपको उसमें मजा आया, तो अब देखो यही युवराज अपने बारे में समझ सकता है कि मैं बोर हुआ और मैंने इसको चुभाया। बस यही देखना है कि कैसे मेरे को ये अचानक से इंटरेस्ट किन चीजों में लेता हूं मैं। ये मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट आता है कि मैं किसी को कुछ पोक करूं, और ये सिंपल लाइफ है। मैं इसे नहीं कह रहा कि आपने कुछ बुरा करा है या आपने कुछ अच्छा करा है, बट कैसे ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। और ये कैसे बहुत ये एकदम बहुत एनिमल बिहेवियर नहीं है। कैसे बंदर भी एक दूसरे को पोक नहीं करते रहते जब वो पेड़ पे बैठे होते हैं। तो हम बहुत अपने ही बिहेवियर में वी आर सिंपली एनिमल लाइक। वी हैव टू देन सी इट कि हम
देखने और लोगों के समझने से हम इंसान हैं, हम बोल लेते हैं, हम चीजों को समझ लेते हैं, हमारे पास एक सो कॉल्ड कॉग्निटिव एबिलिटी है, बट बहुत कुछ हम अपनी बिहेवियर को देखेंगे क्लोजली, हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कितने एक्चुअली एनिमल हैं। और लाइफ कहीं ना कहीं फिर यही जर्नी है, टू मूव फ्रॉम बीइंग एन एनिमल टुवर्ड्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। और आप इंटेलेक्ट के भरोसे ये नहीं कर सकते कि आपने बस कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए बाहरी दुनिया के, आप अपने आप को सिविलाइज्ड तो कर लोगे, बट वो सारी सिविलाइजेशन बहुत आउटर ही रहेगी, आपकी वो सारी सिविलाइजेशन बहुत एक्सटीरियर रहेगी। एवोल्यूशन जो होगा अंदर से नहीं होगा। द ह्यूमन बीइंग वुड नेवर इवॉल्व फ्रॉम विद इन, वो कभी मैच्योर नहीं होगा। आप देखोगे कि कैसे उम्र बहुत लोगों की बढ़ जाती है, 40 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक इमेच्योरिटी रहेगी, उसका बॉडी जो है वो दिखा रही होगी कि हाँ वो 40 ईयर्स है। और हम यही तो मेच्योरिटी को कैसे एज से बहुत क्लोजली एसोसिएट करा जाता है कि कोई अगर एज में बड़ा है, कोई 35 है, कोई 40 है, तो वो मैच्योर भी होगा। बट क्या ये जरूरी है? ये देखना हमें पता लगेगा कि शायद ऐसा जरूरी है नहीं। कोई हो सकता है 40 का, कोई हो सकता है 45 का, लेकिन वो अभी भी पैटी है, वो अभी भी अपने ही दोस्त से शायद जेलस है, वो अभी भी बस चीजें ही इसलिए कर रहा है क्योंकि सामने वाला कर रहा है और उससे कंपटीशन में है। पड़ोस वाले ने गाड़ी खरीद ली तो अब मुझे भी उससे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। ये क्या एक बहुत इमेच्योर बिहेवियर नहीं है? अब ये होगा इंसान 35-40 का, बट ये भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो मेच्योरिटी है वो एज के साथ आए, दे आर नॉट क्लोजली लिंक्ड टुगेदर। एंड सिमिलरली बाहर की एवोल्यूशन से, जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है, उससे ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग इनवर्डली भी इवॉल्व हो। हम पहले चलते थे और अब हम प्लेन आ गया है हमारे पास, उड़ने लग गए हैं, अब गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन हम पहले भी लड़ ही रहे थे। इंसान शुरुआत में भी लड़ ही रहा था। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले वो अपने एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा था, वो एक दूसरे का सर्वर फोड़ रहा था। और क्या आज भी यही नहीं है? इंसान आज भी लड़ रहा है अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका एक स्ट्रगल चलता है, वो एक दूसरे का सर फोड़ रहा है। आपको पता ही है वॉर्स कितनी अलग अलग तरीके की हो रही हैं। तो ये कंटिन्यूअसली होता ही जाएगा। हम बाहर से इवॉल्व करते जाएंगे, लेकिन अंदर से हम कभी भी इवॉल्व नहीं करेंगे। अंदर से हम इवॉल्व तब करेंगे जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे। बिना खुद की ही आदतों को देखे, बिना खुद के बारे में समझे हम कभी भी इवॉल्व नहीं हो सकते। हम इंटेलेक्ट के फील्ड में इवॉल्व हो जाएंगे, बट हमारी इंटेलिजेंस जो है वो लिटरली यहां से ही स्टार्ट होगी और यहीं खत्म हो जाएगी। वो कभी इवॉल्व नहीं होगी, वो बढ़ेगी ही नहीं। हमारी आईक्यू बहुत ज्यादा होगी, बट जो इंटेलिजेंस लाइफ की होती है, जो जीने के लिए इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, जो हमारे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करेगी, जो हमारे एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस को एड्रेस करेगी, जो हमारी इगोटिस्टिक बिहेवियर को ही एड्रेस करेगी, ये इंटेलिजेंस हमारे पास कभी हम देखने को मिलेगा कि आ ही नहीं पाएगी। तो ये इंटेलिजेंस आती सेल्फ ऑब्जर्वेशन से है, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही हम अपने बारे में सीख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है खुद को देखने का, खुद को समझने का। जैसे ही हम देखेंगे खुद को, वैसे उतना उतना हमें हमारी आदतों के बारे में पता चलता जाएगा, उतना ही हमें पता चलता जाएगा कि कैसे पास्ट में जो भी हुआ था वही हमारा प्रेजेंट भी रूल कर रहा है, कि हमें पहले कोई चीजें बताई गई थी और हम अभी भी उसी तरीके के हिसाब से उन्हीं चीजों के हिसाब से चल रहे हैं। हमें लगेगा कि हम सब कुछ एक्सटर्नली अगर अरेंज कर लेंगे, एक बार सब कुछ बाहर सब कुछ सेट हो जाएगा, तो इससे मुझे अंदर भी आराम मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यही तो एक पॉइंट दिया जाता है कि आप देखो, घर खरीद लो, आप थोड़े पैसे कमाने लग जाओ, आप अपनी फैमिली बना लो, और ये सब करके आप अंदर से भी खुश हो जाओगे। बट क्या ऐसा होता है? अगर आपके पास स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, अगर आपके पास एंजाइटी है, तो क्या आप फिजिकली अपनी बॉडी को आराम देने से अपनी एंजाइटी को क्योर कर सकते हो? प्रॉबेबली नहीं। अगर आपके पास गुस्सा है तो क्या आप सो जाओगे तो आपका गुस्सा क्योर हो जाएगा? आपको उस चीज पे गुस्सा होगा उस पॉइंट पे, बट सोने के बाद फिर से आपको दिखेगा कि नहीं, गुस्सा तो अभी भी है। तो हम अगर बाहरी चीजों को अरेंज करके ये सोचते हैं कि हम इनवर्डली भी अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ऑर्डरली कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाहर की चीजें बस बाहर को ही अरेंज करती हैं, लेकिन अंदर हमें खुद को देख के ही हम अपने आप को समझ पाएंगे। और ये अपनी टेंडेंसी
इसको कि देखेंगे कि कैसे अगर हमें लगता है कि बाहर को एक बार हमने सब कुछ ठीक कर लिया तो अंदर भी ठीक हो जाएगा, ये कितना फॉल्स एक आइडिया है। तभी तो आपको बोला जाता है कि देखो आप 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, देखो आप कॉलेज में अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लो, देखो आप अपनी अच्छी जॉब कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी लाइफ सेट नहीं होती है। अब क्यों लाइफ सेट नहीं हो रही है? क्योंकि हमें लगता है कि बाहर की चीजें सेट करने से हम अंदर भी कुछ सेट कर लेंगे। जिसने ये सब कर लिया है, अगर आप उसके पास जाके पूछोगे कि हाँ क्या आपकी लाइफ सेट हुई है, वो आपको शायद बताएगा कि नहीं, उसकी लाइफ भी सेट नहीं हुई है। ये सब करके भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, ये सब करके भी उसे लग रहा है कि अभी कुछ कमी है कहीं ना कहीं। तो ये कमी फिर पूरी कैसे होती है? ये कमी पूरी ही हम जब अपने बारे में समझते हैं उसके बारे में जाके होती है। जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप के बारे में समझेंगे, अपनी ही इनवर्ड स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे, तब पता चलेगा हमें कि क्या है जो हमारे अंदर कमी है और कैसे उसको एड्रेस करा जाए। नहीं तो हम बस बाहर की चीजों को ही सॉर्ट करते जाएंगे और अंदर कुछ भी सॉर्ट नहीं होगा। हम अंदर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और बाहर हम अपने आप को एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे जो हमें लगेगा कि हमें आराम देगा, जो हमें लगेगा कि हमें एक तरीके की सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट देगा। बट ऐसा हो नहीं रहा है। सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, कंटेंटमेंट नहीं आ रहा। हमेशा ऐसा कभी कभी लगता है कि आ गया है, बट वो बहुत ही मोमेंट्री होता है, वो बस कुछ समय के लिए लास्ट करता है और फिर चला जाता है। तो ये एक ऐसा सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा जॉय, एक ऐसा कंफर्ट जो अंदर से आपको कंफर्टेबल करे, जो अंदर से ऐसा लगे कि हाँ हमें शायद वो मिल गया है, वो इंटेलिजेंस ही आपको दे सकती है। आपकी इंटेलिजेंस अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में आपको वो देगा जो शायद परमानेंट है एक्चुअली, जो शायद ऐसा नहीं है जो आपसे कोई ले सके या बाहर की चीजों पे डिपेंड होता हो। ये वो चीज है जो आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये आपकी एक इनवर्ड क्वालिटी है। आपने क्योंकि अंदर से अपने आप को देखा है, इसीलिए आपने कुछ बहुत ऑथेंटिक समझा है, और वही समझ हमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की सेटिस्फैक्शन दे सकती है। नहीं तो हमारी लाइफ में कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ अभी मिसिंग ही है, कि कुछ ना कुछ अभी और चाहिए है। हमेशा और चाह होती है ना हमारी कि हमें कुछ और मिल जाए, हमें और कुछ ले लें, कुछ और खरीद लें। ये और क्या चाहत होती है? खाने से आप देखोगे कि टेस्टी खाना हम खाते हैं और उससे पेट भर जाता है, लेकिन हम ये बोलते हैं ना कि अरे मन नहीं भरा यार, थोड़ा और खा लेते हैं, थोड़ा और खा लेते हैं, मन तो अभी भरा नहीं है तो थोड़ा लेट्स ईट मोर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? हमें लगता है कि हम पेट भर के अपने मन को भर लेंगे। हमें लगेगा कि हम जैसे जैसे टेस्टी कुछ खाते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने मन को भी भर लेंगे। ये जो और चाहना होता है हमारा, ये एक्चुअली मन का चाहना है, क्योंकि शरीर तो एक टाइम पे भर ही जाता है। पेट कितना छोटा सा है, उसके आप थोड़ा सा खाना दे दो वो भर जाता है अपने आप। लेकिन हम कहीं ना कहीं बॉडी के थ्रू अपने माइंड को भी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी की चीजों से माइंड फुलफिल नहीं हो सकता। ये हमारा एक फंडामेंटल मिसकंसेप्शन है कि मन हम भर लेंगे बाहर की चीजों को करने से। हम पूरे टाइम ही यही करते हैं कि बाहर कोई चीजें करते रहेंगे और बोल देंगे कि मन नहीं भरा या मन बेचैन है। ये मन बेचैन और ये मन को भरना खाने से नहीं होगा, चीजों को एक्यूमुलेट करने से नहीं होगा, पोजेशंस गैदर करने से नहीं होगा। तभी तो जब सेल वगैरह आती है और हम फिर भी चीजें खरीद रहे होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 6 जोड़ी चीजें हैं, लेकिन हम और 60 जोड़ी चीजें खरीदेंगे क्योंकि सेल आ गई है, तो खरीदना तो पड़ेगा ही क्योंकि सस्ता मिल रहा है इसलिए। बट ये हम नहीं समझते कि अगर हमें सेटिस्फाई वो 6 जोड़ी कपड़े हमारी अलमारी में नहीं कर रहे हैं, तो 60 जोड़ी कपड़े भी हमारी अगर अलमारी में आ जाएंगे तो वो हमें नहीं सेटिस्फाई करने वाले। हमें जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारी इंटेलिजेंस होगी, हमारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगी, और कुछ हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता।